नमस्कार मित्रों, आज बहुत दिनों के बाद मैं आप सबों के समक्ष लाइव प्रस्तुत हुआ। मेरी कोई मंशा नहीं थी आप लोगों के सामने लाइव आने का या वीडियो बनाने का, पर मुद्दा ही कुछ ऐसा है जिसमें कि लाइव आना बहुत आवश्यक था और आप तक कुछ बातों को पहुंचाना भी बहुत आवश्यक है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि एक बॉलीवुड मूवी रिलीज़ हुई है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। कल उस सिनेमा को देखने के बाद मन किस तरह से गहराइयों में डूबा हुआ है, किस तरह से विचलित है, मैं आपसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो हालात, वो दर्द हम महसूस भी नहीं कर सकते। हम उस काबिल नहीं है कि उस दर्द को, उस हालात को महसूस कर पाए। हमारे मूवी देखने के बाद और वो पूरी रात जब तक मैं बिस्तर पे गया, नींद नहीं आई और पूरी रात मुझे वो अपने सारे मेरे जानने वाले, मेरे परिचित, मेरे दोस्त, जो कश्मीरी पंडित, ये वर्ड छोटा हो जाएगा यहाँ पे, कश्मीरी पंडित बोल करके ही इसकी महत्वता को कम किया गया है। ये बात कश्मीरी सिविलाइजेशन की है, ये बात कश्मीरी कल्चर की है, ये कश्मीर की सभ्यता ख़त्म करने की बात है, जिसे एक पलायन का नाम दे दिया गया, जिसे जेनोसाइड का नाम देना था। ये किसकी निगरानी में हुआ? वो कहाँ गए इतिहासकार, वो इतिहास लिखने वाले लोग? आज जिस हुर्रियत अलगाववादी समूहों की बात की जाती है, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात होती है, वो हुर्रियत के आतंकवादी जिसके साथ हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री का फ़ोटो होता था, देश के चर्चित जाने माने चैनल पे जिसकी बातें बघाड़ी जाती थी, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बरखा दत्त जैसे जर्नलिस्ट उसके फेवर में खड़े थे क्योंकि उन्हें ओहदा नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, तो उन्होंने नरसंहार कर दिया। जब बात कश्मीर की होती है तो ये बात बस कश्मीरी मुसलमानों की ही क्यों होती है? कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी हिंदुओं की बात क्यों नहीं हुई आज तक? जब इतिहास ने हमें मंडल कमीशन पढ़ाया, जब इतिहास ने हमें बाबरी विध्वंस पढ़ाया, जब इतिहास ने हमें गोधरा कांड पढ़ाया, जब इतिहास ने हमें राम मंदिर निर्माण पढ़ाया, तो वो 89 से 90 के दौर में देश में घटित होने वाली इस घटना का जिक्र हमारे पुस्तकों, हमारे बुक्स में, हमारे कोर्स में क्यों नहीं था? आखिर हमसे आज तक के डेट में क्यों छुपाया गया कि कश्मीर का इतिहास क्या है? कश्मीर का मतलब हम आज तक कश्मीरी मुसलमान ही क्यों समझते आ रहे हैं कि कश्मीर में वहाँ के बसिंदों पे इंडियन आर्मी अपना जुर्म करती है, जेनोसाइड करती है, उनका कत्लेआम करती है, उन पे रंग बिरंग के तरह तरह के टेररिस्ट अगेंस्ट लॉ लगाई जाती है। आज 18 महीने 2 साल तक अगर इंटरनेट बाधित हुआ कश्मीर में 370 हटने के बाद, तो इतना हाय तौबा हमने देखा देश में। तब ये सवाल क्यों नहीं हमारे मन में उठा कि आज से 30 साल पहले जो कश्मीरी पंडितों पे जो गुजरी थी वो क्या कम था? क्यों हमसे छुपाया गया हमारा इतिहास? ये इतिहास नहीं है, ये हमारा भविष्य है जो हम सबों को जानने की ज़रूरत है कि हमारे आसपास किस प्रकार के, किस तरह के लोग रहते हैं, जो हमारे साथ उनका क्या बिहेवियर है। आज हमने कश्मीर में देखा था, तब भी हम आंखें बंद करके और मुंह सील के बैठे हुए थे। और मेरा सवाल मेरे उन पुरखों से है जो 1990 के दशक में आमिर खान और सलमान खान और शाहरुख खान और अक्षय कुमार में लगे भिड़े थे।
और कुमार सानू उदित नारायण के गानों पे ठुमके लगा रहे थे, तब उन्होंने इसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाया? क्यों हमें कराची बुड के माध्यम से बस ये समझाया गया कि कोई लड़की अगर नहीं पट रही है उसको 20 बाज़ार में तंग करो, परेशान करो, लड़की इम्प्रेस होकर तुमसे प्यार करने लगेगी? ये बॉलीवुड ने हमें सिखाया आज तक। बॉलीवुड ने नशा करना, ड्रग्स बेचना ये सिखाया हमें, और हमने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। आज बॉलीवुड महाराष्ट्र की नंबर 1 की तबायब पे मूवी बनाती है और उसको फुटेज मिलता है, उसको दर्शक मिलते हैं। जब कश्मीर की सच्चाई सामने आई तो चारों बगल से लिबरल, ये सेकुलर, ये स्कोडा, लहसुन, ये चारों बगल से फैल करके सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम आज भी अगर हम आंखें बंद करके इन सब सच्चाइयों को देखते रहेंगे तो आगे केरल बनेगा कश्मीर, बंगाल बनेगा कश्मीर, बिहार बनेगा कश्मीर। कम से कम उत्तर प्रदेश के लोगों में इतनी सीख तो है। और दिल्ली कैसे कश्मीर बनते बनते 2020 में रुका है, यह हम सब के पीठ पीछे की बात नहीं, हम सब ने देखा है। जब हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया संसद हमले के आरोपी के खिलाफ, तो हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान JNU से नारा लगता है, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, हमें चाहिए आज़ादी, कश्मीर मांगे आज़ादी। ये नारे हमने लगाए और हमने कहा ये चंद लोग हैं। अरे यही चंद लोग हैं, सब तो अच्छे हैं, कुछ चंद लोगों ने ये हरकतें की है। मैं सवाल पूछता हूँ उन अच्छे लोगों से कि जब इन चंद लोगों ने इस तरह की हरकत की तो आप अच्छे लोगों ने इसका प्रतिकार किस तरह से किया? या आप भी आज व्हाट्सएप, टिकटॉक और इंस्टा और रील्स बनाने में बिजी रहेंगे तो कल का आपका भविष्य बहुत खतरे में है। हमें हिटलर पढ़ाया गया कि उसने किस तरह से यहूदियों के साथ अत्याचार किया, हमें मुसोलिनी पढ़ाई गई, हमें पढ़ाया गया बड़े बड़े तानाशाहों के बारे में। फिर हमारे आंखों के सामने में इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, हमें आज तक क्यों नहीं पढ़ाया, समझाया गया? मैं सवाल पूछता हूं, और मैं सवाल पूछता हूं करंट गवर्नमेंट से कि हमें उन पर कोई आशा नहीं था। मुझे पता है कि ये इतिहासकार जो ये कहते हैं कि अशोक को, युधिष्ठिर को प्रेरणा अशोक के साम्राज्य से देख करके मिलती है, उन्होंने क्या कूड़ा कबाड़ा हमारे इतिहास के पुस्तकों में लिखी है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सवाल पूछता हूँ भारत सरकार से कि आपके सत्ता में आने के इतने सालों बाद 8 साल पूरे होने हैं, आपने अभी तक शिक्षा पे क्या प्रहार किया है? शिक्षा का मापदंड आपने क्या बनाया? आपको पता है कि ये कूड़ा है, ये कचरा पढ़ाई जा रही है, आपने इसके परिवर्तन करने के लिए अभी तक में क्या कदम उठाया है? किसी भी सिविलाइजेशन को नष्ट करने के लिए उसके लोगों का गलत शिक्षा को बढ़ावा देना सबसे बड़ा कारण होता है। आज नालंदा विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा के केंद्र को बर्बाद करने वाले बख्तियार खिलजी के नाम पे आप बख्तियारपुर जंक्शन का नाम रखते हैं, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला के राख कर दिया, और आप सत्ता की मलाई चाटने में लगे हुए हैं नीतीश कुमार के साथ मिलकर के। आपने आज तक सवाल क्यों नहीं उठाया इस पर? मुझे नहीं उम्मीद है कि JDU करेगी, RJD करेगी, कांग्रेस करेगी, मुझे उन सब पर उम्मीद नहीं था, तभी इस देश के जनता ने आपको क्लियर मेजॉरिटी मैंडेट दे के भेजा था कि आप इसके खिलाफ सवाल उठाएंगे, आप आवाज़ उठाएंगे। आपने आज तक क्या किया? और मैं देश के हर उस नौजवान से मेरी तरफ से अपील है, आग्रह है कि अपने इतिहास को देखिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाए रखिए, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और देखना है कि हमारे आसपास कैसे कैसे लोग आपको शिक्षा दे रहे हैं, कैसे कैसे लोग आपके आसपास रह रहे हैं, कैसा उनका परिवेश है, क्या शिक्षा आप अपने बच्चों के अंदर डाल रहे हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के चक्कर में, बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में अपने बच्चों को उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन देने के नाम पे कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि आप अपने पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। झांकिए कि आपका बच्चा मोबाइल में क्या करता है, फ़ोन में क्या देखता है, टीवी पे क्या सिनेमा देखता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो तांडव जैसा वेब सीरीज़ देख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज तक जो कश्मीर पे बनने वाले सिनेमा हो, चाहे वो शिकारा हो, मिशन कश्मीर हो, रोजा हो, हैदर हो, इसके माध्यम से हमें झूठी और प्रोपेगेंडा तो नहीं दिखाया गया है। आज सच्चाई को आने में 30 वर्ष लग गए। इसी भारत देश में इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई? अभी भी देर नहीं हुई है। हम सबको जागरूक होना होगा, अपने इतिहास को जानना होगा, क्योंकि इतिहास कोई किताब और कोई रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी पढ़ के पास करने के सब्जेक्ट नहीं है। इतिहास गणित और साइंस से भी ऊपर है। इतिहास हमारे भविष्य का रेखा रेखित करता है। इतिहास हमारे भविष्य को लाइन अप करता है। तो अगर हमें अपना भविष्य को सुदृढ़ करना है, अपने भविष्य को अच्छा करना है, तो हमें अपने इतिहास की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इतिहास से सीखी जाती है कि वर्तमान में ज़िंदगी कैसे जी जाएगी और भविष्य आपका कैसा होगा, आपके बच्चों का भविष्य कैसा होगा, और सबके ऊपर इस देश का भविष्य कैसा होगा। हमें क्यों नहीं पढ़ाई गई आज तक विक्रमादित्य की कहानियाँ? हमें डिटेल में अशोक के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया आपने? बस आपने बस मुगल 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 मुगल, यही आपका इतिहास था आज तक। हमें हमारे देश के योद्धाओं के बारे में आपने क्यों नहीं बताया? अधूरी कहानियों से हम, भारत एक ऐसा दुर्भाग्यशाली देश है जिस देश में उनका इतिहास पढ़ाया जाता है जिन्होंने हम पे राज किया। अरे जो हम पे राज करके गए वो तो हमेशा हमारे बारे में गलत ही लिखेंगे ना। और हमने उनके सिविलाइजेशन, उनके किताब को एक तरह से ऑथेंटिकेटेड मान लिया कि ये ही तो ऑथराइज है। और सच से हमने हमेशा अपना सामना करने से हम हिचकिचाते रहे। हर कोई चाहता है भगत सिंह पैदा हो, लेकिन उसके घर में ना पैदा हो। क्यों नहीं पैदा हो? हर कोई चाहता है गांधी पैदा हो, उसके घर में ना पैदा हो। नेताजी सुभाष से सब प्रेम करते हैं, स्वामी विवेकानंद सबको अच्छे लगते हैं, अपने घर में ना हो बस। और अपने बच्चों को हम क्या संस्कार दे रहे हैं आज की डेट में? अभी भी मौका है, कोई ज़्यादा देर नहीं हुई है। बस मेरा आपसे यही नम्र निवेदन है, इतिहास की पुनरावृत्ति न होने दे आप। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।